नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सावन के महीने के बारे में रोचक जानकारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस 11 जुलाई को सावन महीना शुरू हो गया है। हर ओर से जय बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई हैं। पवित्र कांवड़ यात्रा भी आरंभ हो गई है। तो मन में यह सवाल उठता है कि इसी महीने में ही क्यों कांवड़ यात्रा लेकर चलते हैं और शिव जी को यह महीना ही क्यों अति प्रिय है। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोलेनाथ को सावन का महीना ही अति प्रिय क्यों है। वैसे तो साल का हर महीना ही भोलेनाथ को प्रिय है, परंतु सावन से ही उन्हें क्यों इतना लगाव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि शिव जी के अनेक नाम हैं, जैसे नीलकंठ, आशुतोष, उमापति, शंकर आदि। पर क्या आप जानते हैं कि शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं? वह इसलिए क्योंकि वह हर किसी को भी वरदान देते हैं, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक, सब पर शिव जी की कृपा बरसती है। पर सावन के महीने में भोलेनाथ बहुत ही अपनी कृपा बरसाते हैं, तभी तो हर नर नारी, बच्चा बूढ़ा उनके नाम का जाप करता है। अब हम बताते हैं कि क्यों शिव शंकर को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके पीछे मुख्य कारण है सावन महीना हिंदू पंचांग का एक अति महत्वपूर्ण धार्मिक और पवित्र महीना होता है। यह महीना विशेष रूप से शिव को ही समर्पित है। कहते हैं इसी महीने में देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था, और इसी महीने में ही शिव पार्वती के विवाह का भी महीना है। देवी पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था, और 108वीं बार में उन्होंने कठोर तप करके शिव जी को वर के रूप में प्राप्त कर लिया था। इसीलिए आज भी कुंवारी कन्याएं इस दिन के व्रत को करके अपने मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। कहते हैं सावन सोमवार के व्रत को करने से शिव भगवान की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन माना गया है। इस व्रत की कई पौराणिक और लोकप्रिय कथाएं हैं। इसमें से एक कथा है, एक साहूकार था। वह शिव जी का अनंत भक्त था। उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी। कमी थी तो केवल संतान की। वह संतान के लिए बहुत दुखी रहता था, परंतु शिव जी का व्रत करना नहीं छोड़ता था। उसकी पत्नी भी वैसी ही थी, वह भी शिव जी की अनंत भक्त थी। एक दिन की बात है, वह शिव मंदिर में शिव पूजा कर रहा था। तभी पार्वती ने शिव जी से कहा, नाथ, यह व्यक्ति आपकी अति कृपा पाने के लिए कठोर व्रत करता है, आप इसको कोई वरदान क्यों नहीं देते? तो शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहा है। तो पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप इसको संतान क्यों नहीं दे देते? तो प्रभु ने कहा कि प्रिय, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर पार्वती उदास हो गई और फिर से बोली, भगवान, आपके हाथ में तो सब कुछ है, तो आप ही क्यों नहीं, अगर इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है तो आप ही लिख दीजिए। ऐसा कहकर पार्वती ने उनसे और आग्रह किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र का वरदान दिया, परंतु शिव जी ने पार्वती से कहा, प्रिय, मैं इसे संतान का वर तो दे रहा हूँ, परंतु जो भी संतान इसके यहाँ होगी वह केवल 12 वर्ष तक ही जिएगी। उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक की ही है। शिव पार्वती का संवाद वह दंपति भी सुन रहा था। उन्हें यह अनुमान हो गया था कि अगर हम यह वरदान प्राप्त करते हैं तो केवल 12 वर्ष के लिए ही हम खुश रह सकेंगे।
ऐसा सोचकर उनका मन उदास हो गया। नियत समय पर साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बहुत ही सुंदर, कुशाग्र बुद्धि और वह भी शिवजी का अनंत भक्त था। परंतु बालक के जन्म पर भी साहूकार ने ना तो खुशी मनाई, ना ही शोक प्रकट किया। ऐसे ही करते करते 11 साल बीत गए। एक दिन की बात है, तो साहूकार ने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी भेजने पर विचार किया। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया तथा उसको काफ़ी धन आदि देकर कहा कि इस पुत्र को काशी ले जाओ और वहाँ पर इसको शिक्षा दीक्षा दिलवाओ। पर ध्यान रखना, रास्ते में जहाँ भी आप जाएं वहाँ ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देते हुए ही जाना। यह कहकर उस साहूकार ने अपने पुत्र को विदा कर दिया। वह मामा भांजा दोनों ही रास्ते में जिधर से भी निकल के जाते, दान दक्षिणा आदि देते हुए निकलते जाते। एक नगर में जाकर वह रुक गए। वहाँ पर उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजा के पुत्र के साथ उसकी पुत्री का विवाह होना था, वह बारात लेकर उस नगर में प्रवेश कर चुके थे। अचानक से वर के पिता ने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने अपने पुत्र की जगह, क्योंकि उसका पुत्र काना था, तो साहूकार के पुत्र को विवाह वेदी में बिठा दिया। जब साहूकार का पुत्र विवाह वेदी में बैठा हुआ था तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर यह लिख दिया कि जिससे तुम्हारा विवाह हो रहा है वह साहूकार का पुत्र है तथा काशी में पढ़ने के लिए जा रहा है, और जिससे तुम्हारा विवाह होना तय हुआ था वह एक आँख से काना है, जिसकी वजह से राजा ने उसकी जगह मुझे बिठा दिया है। सो इस हिसाब से तुम्हारा पति अब मैं हूँ। यह लिखकर वह राजकुमारी से विवाह करने के पश्चात दोनों मामा भांजा काशी की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने खूब दान दक्षिणा दी और काशी में रहकर वह शिव भक्ति भी करता और पढ़ाई भी करता। इसी तरह करते करते 12वां वर्ष आ गया। जिस दिन उसकी मृत्यु लिखी थी उसी दिन उसके मामा ने एक यज्ञ रखा था। जब वह काफ़ी देर तक साहूकार का पुत्र उस यज्ञ में नहीं पहुंचा तो उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो वह उसे मृत अवस्था में मिला। यह देखकर उसका मामा रोने पीटने लगा और शोर मचाकर सबको बुलाने लगा। उसके रोने पीटने की आवाज़ सुनकर वहाँ से शिव पार्वती गुजर रहे थे। अचानक पार्वती के कानों में रुदन का स्वर पड़ा तो पार्वती वहीं रुक गई और बोली, भोलेनाथ देखिए कोई रुदन कर रहा है। तब भोलेनाथ ने कहा कि यह साहूकार का पुत्र ही मरा है, इस वजह से उसके संबंधी शोक मना रहे हैं और रो पीट रहे हैं। तब पार्वती द्रवित होकर बोली, भोले महाराज आप तो इतने भोले हैं, आप सबको वरदान देते हैं, तो इस पुत्र को भी जीवित कर दीजिए, उनके माँ बाप का क्या होगा। वह दोनों अपने नगर में यह संकल्प लेकर बैठे हैं कि यदि उनका पुत्र जीवित ना लौटा तो वह छत से कूदकर दोनों दंपति वहीं अपने प्राण दे देंगे। सो हे भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा करो और इस पुत्र को जीवन दान दो। यह सुनकर भोलेनाथ द्रवित हो गए और उन्होंने साहूकार के पुत्र को जीवन दान दिया। जब साहूकार का पुत्र जय भोलेनाथ करता हुआ उठ खड़ा हुआ तो यह देखकर सबके शीश भोलेनाथ के लिए नमन के लिए झुक गए। तब मामा अपने भांजे को लेकर दोबारा वापस उसी नगर में जहां साहूकार रहता था वहां लौटने लगा। रास्ते में उन्होंने राजा की पुत्री, इसका विवाह की साहूकार के पुत्र से हुआ था, उसे भी लिवाने पहुंच गए। वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि राजकुमारी ने अपने पिता से सारी वार्ता को कह सुनाया था और बारात को यूं ही लौटा दिया था। राजा यह सुनकर कि साहूकार का पुत्र ही उसका दामाद है बहुत खुश हुआ। उसने खुशी खुशी से राजकुमारी को और धन आदि देकर विदा किया। काफ़ी दान दहेज लेकर
साहूकार का पुत्र वापस अपने नगर आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि साहूकार और उनकी पत्नी दोनों छत पर बैठे यही सोच रहे थे कि उनका पुत्र यदि जीवित नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। मामा ने जाकर उन्हें यह वार्ता सारी उन्हें जाकर बतलाई कि कैसे शिवजी और पार्वती की कृपा से उनका पुत्र जीवित हो गया है। उन्हें इस बात का यकीन ही ना हुआ। जब मामा ने बार बार अपने भांजे के बारे में उनको बताया तब साहूकार और उसकी पत्नी नीचे उतर आए। जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह हर्षित हो गए और भोलेनाथ का धन्यवाद करने लगे। फिर उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को बहुत धूमधाम से दोबारा उनका विवाह किया और भोलेनाथ की कृपा से फिर वह खुशी खुशी रहने लगे। तब साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी से पूछा कि तुम अपने दिन कैसे गुजार रही थी, मेरे बिना तुम्हारे दिन कैसे गुजरे। तब राजकुमारी ने बोला कि मुझे किसी ने बोला था कि आप सावन महीने के सोमवार का व्रत रखें, जिस वजह से आपके पति की शीघ्र से शीघ्र लौट आएंगे। तब राजा की पुत्री ने कहा कि मैंने वह 16 सोमवार के व्रत पूरी निष्ठा से रखे थे, इसीलिए आज मैं सुखी जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सावन सोमवार की एक और कथा भी प्रचलित है। कहते हैं इसी महीने में जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो समुद्र में से कालकूट नाम का हलाहल निकला था, जिसे शिवजी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और शिवजी नीलकंठ कहलाए थे। हलाहल को कंठ में धारण करने की वजह से भगवान भोलेनाथ के शरीर का ताप बढ़ने लगा। जब देवताओं ने यह देखा तो उन्होंने गंगा जल लाकर शिवजी का जलाभिषेक किया और उनके ताप को कम किया था। इसीलिए इस महीने में शिवजी को जल चढ़ाना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो मित्रों, यह थी 16 सोमवार के व्रत की कथा और सावन महीने के व्रत की कथा। अब आपको बताते हैं कि यह व्रत कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिवलिंग को दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात उनको फल, बेलपत्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनको अर्पित करके उनके नाम का जाप करें। व्रत के समय फलाहार एक ही समय सात्विक भोजन लें और इस व्रत में किसी भी प्रकार का नशा आदि ना करें और सात्विक जीवन जिएं। सावन के व्रत को करने के लाभ। यह व्रत मनोकामना पूर्ण करता है, वैवाहिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य, धन और कारोबार आदि की वृद्धि करता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करके मनचाहा वर प्राप्त करती हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने यह जाना कि सावन का महीना केवल एक धार्मिक महीना ही नहीं, बल्कि यह भक्ति, प्रकृति, आत्मशुद्धि और सांस्कृतिक उत्सवों का संगम है। भगवान शिव की पूजा, व्रत, भक्ति, पर्यावरण प्रेम और भारतीय परंपराओं का अद्भुत मेल इस माह को हिंदुओं का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। मित्रों, इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। सावन वर्षा का महीना है। शिव पूजा के माध्यम से जल तत्व की उपासना की जाती है। इससे पर्यावरण संरक्षण का भाव उत्पन्न होता है, जैसे कि बेलपत्र, वृक्षों आदि की पूजा। जल अभिषेक, जप और ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उत्पन्न जल ध्वनि और मंत्र का कंपन मस्तिष्क को शांत करता है। शिवलिंग को जल चढ़ाने से पितृदोष, शनि दोष,
राहु केतु आदि दोष दूर होते हैं। तो मित्रों, आपने यह जाना कि कैसे इस माह के व्रत करने से हमें मानसिक, आध्यात्मिक और ध्यान आदि से हमारा चित्त एकाग्र रहता है। इस माह के व्रत का उद्देश्य है आत्मशुद्धि, मन की स्थिरता, ईश्वर से जुड़ाव, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्ति आदि। तो मित्रों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि भगवान भोलेनाथ को यह माह क्यों पसंद है, क्यों उनका इससे इतना लगाव है और वह क्यों भक्तों की पुकार इस महीने जल्दी सुनते हैं। मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।